हेलो एवरीवन, माय नेम इज संध्या मौर्य। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। आपको प्रूफ करना है रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। तो इस तरह से हमने देखा था जिस भी क्वेश्चन में अंडर रूट के वैल्यू को इर्रेशनल प्रूफ करना हो हम उसके कंट्राडिक्टरी पार्ट को लेकर चलते हैं। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that root 5 is rational। हम इसको assume किए, let us assume that root 5 is rational। अगर रूट 5 रैशनल होगा तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। कंडीशन क्या थी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन हो गई जहाँ पे ए और बी क्या हो, को प्राइम हो और बी की वैल्यू 0 ना हो। अब हम इसको बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, बी अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ से हम देख सकते हैं ए स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से, क्योंकि 5 एक क्या है, फैक्टर है ए स्क्वायर का। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमने किस में देखा था, थ्योरम 1.3 में था। ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट किस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट इट। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ए जो है वो डिविजिबल है 5 से, इट मीन्स ए जो ए का क्या है, 5 एक फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5, जहाँ पे सी क्या होगा, वेयर सी इज एन इंटीजर वैल्यू होगी कोई। सी यहाँ पे क्या है, कोई एक इंटीजर वैल्यू है। अब हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकंड, और यहाँ से ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट में। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5b² इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 25c²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, b² इज इक्वल टू 5c²। ये हमारा आ गया b² इज इक्वल टू 5c²। इस यहाँ पे भी हम देख सकते हैं b² जो है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। तो हम लिख सकते हैं b² इज डिविजिबल बाई 5। तो b भी डिविजिबल होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इस तरह से हमने क्या देखा, a जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। बट हम स्टार्टिंग में बोले थे और a और b क्या है, को प्राइम है। इट मीन्स अगर ये को प्राइम होता तो 2 इसका फैक्टर, वो सॉरी 5 इसका फैक्टर नहीं होता। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर हो गया 5, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने जो स्टार्टिंग में लिया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो वो गलत हो जाएगा। तो हम इससे हम क्या प्रूफ करेंगे कि रूट 5 एक इररेशनल नंबर है। तो हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ए एंड बी हैव at least 5 as common factor, 5 as common factor। therefore यहाँ पे हम लिखेंगे this contradiction our assumption, this contradicts our assumption। So we conclude that
√5 इज इर्रेशनल। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला जा रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। आपको ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने का तरीका होता है कि हम ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू उसको एक साइड रखें, बाकी सारी वैल्यू को दूसरे साइड। तो इसमें भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 3 + 2√5 किसके बराबर हो गया? a/b के। कंडीशन वही है, a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, √5 को एक साइड रहने देते हैं, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हम क्या करें, 2√5 को इधर अभी लिख लेते हैं और 3 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो a/b - 3 हो गया। अब ये जब हमने सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, a/b - 3 आ जाएगा। अब ये क्या करें, ये जो 2 है इसको 1/2 करके इधर कर देते हैं, तो √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 a/b - 3। इस तरह से हम इसको लिख लिया। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a - 3b/2b। इसका एक फॉर्म ये भी हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे a और b इंटीजर वैल्यू है जो कि को प्राइम है, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस a and b are integers, we get a - 3b/2b is rational। तो अगर ये वाला रैशनल हुआ, क्योंकि ये √5 के बराबर है ये, तो √5 भी क्या हो जाएगा, एंड सो √5 इज रैशनल। तो √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, क्योंकि √5 किसके बराबर है, इसके। अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होना चाहिए। बट हमें पता है √5 क्या है, इरैशनल है। बट दिस कंट्राडिक्ट the fact that √5 is irrational. Hence our assumption is wrong। तो हम क्या लिखेंगे, therefore our assumption is wrong। रॉन्ग हो गया, इट मीन्स 3 + 2√5 इज इरैशनल। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। आपको प्रूफ करना है जो गिवन है वो इरैशनल है। फर्स्ट है इसमें 1/√2। 1/√2 को इरैशनल प्रूफ करना है। सेम प्रोसेस की तरह हम लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। हमने रैशनल अज्यूम किया तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b। a/b क्या होगा, को प्राइम। b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, √2 को ऊपर की तरफ लिख लेंगे, तो √2 इज इक्वल टू b/a हो जाएगा। अब क्योंकि b/a दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल वैल्यू हो जाएगी। b/a इज रैशनल एंड सो, क्योंकि ये इसके बराबर है, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। बट हमें पता है √2 क्या होता है, एक इरैशनल है। इसका मतलब कि जो हम अजम्पशन यहाँ पे लेके चले थे वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे, बट दिस contradicts that √2 is
irrational. Therefore, our assumption is wrong. तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1/√2 is irrational. Hence proved. इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे. इसका बी पार्ट में जो हमें पूछा गया है 7√5. 7√5 को सेम प्रोसीजर से ही हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम 7√5 इज रैशनल. तो 7√5 किसके बराबर हो जाएगा, a बाई बी के बराबर हो जाएगा. और a b यहाँ पे क्या है, को प्राइम है. b नॉट इक्वल टू 0. तो √5 जो है उसको हम इसी साइड रहने देते हैं, बाकी इसको इधर लिख देते हैं. तो √5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, a/7 b के बराबर हो गई. अब क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर वैल्यू a b, तो a और 7b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a एंड 7b आर रैशनल. तो a/7b इज रैशनल and √5 is also rational. This contradicts the fact that √5 is irrational. Therefore, our assumption is wrong. तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7√5 is irrational. Hence proved. इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा. इसका थर्ड वाला देख लेते हैं. थर्ड वाले में बोला गया 6 + √2. 6 + √2 है, सेम है, अज्यूम कर लेंगे 6 + √2 इज रैशनल. रैशनल है तो a बाई बी के फॉर्म में हो जाएगा, a बाई बी. यहाँ पे a और b क्या होगा, को प्राइम होगा एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा. √2 को इस साइड लिख लेते हैं, 6 को इस साइड ले जाते हैं. तो √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6. ये इंटीजर है तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर. a बाई बी माइनस 6 इज रैशनल एंड √2 इज ऑल्सो रैशनल. क्योंकि ये √2 इसके बराबर है तो ये रैशनल होगा, तो ये भी रैशनल होगा. बट हमें पता है √2 क्या होता है, इरैशनल होता है. बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational. irrational हो गया. Therefore, our assumption is wrong. तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 + √2 is irrational. Hence proved. इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. आई होप आपको एक्सरसाइज 1.3 पूरी समझ में आ गई होगी.